नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार की सियासत में मची उस उथल पुथल की, जहां विपक्षी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर गहमा गहमी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस यात्रा में अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार की सियासत में? क्या ये यात्रा वाकई मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है या सिर्फ एक सियासी नाटक है? आइए समझते हैं। बिहार की सियासत हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रही है। चाहे वो जातिगत समीकरण हो, विकास के मुद्दे हो या सत्ता की जंग, हर कदम सियासी रंग ले लेता है। हाल ही में विपक्षी महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और अन्य सहयोगी दल शामिल है, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव कर रहे हैं और अब इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज भी जल्द नजर आएंगे। ये यात्रा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई है और इसका दावा है कि ये विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को उजागर करेगी। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी ने मिलकर एसआईआर के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम हटाए हैं, खासकर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के वोटों के। ये यात्रा 16 अगस्त के सासाराम से शुरू हुई, जो 16 दिनों तक 25 जिलों को कवर करेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। राहुल गांधी ने बाइक चलाकर और तेजस्वी यादव ने खुले जीप में जनसभाओं को संबोधित कर सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यात्रा वाकई जनता के हित में है या सिर्फ एक सियासी हथकंडा? विपक्ष का दावा है कि वोटर अधिकार यात्रा का मकसद मतदाता सूची की सफाई के नाम पर हो रही कथित गड़बड़ियों को उजागर करना है। लेकिन अगर तथ्यों पर नजर डालें तो एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना था। बिहार में मतदाता सूची में मृतकों के नाम, दोहरे मतदाता और फर्जी नामों को हटाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर के बाद बिहार में मतदाताओं की संख्या 7.9 करोड़ से घटकर 7.2 करोड़ हो गई है। विपक्ष इसे वोट चोरी का नाम दे रहा है, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर मतदाता को हटाने की साजिश संभव है? मतदाता सूची की सफाई एक नियमित प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले की जाती है। अगर विपक्ष के दावों में दम होता तो उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए थे, लेकिन अब तक कोई पुख्ता दस्तावेज सामने नहीं आया है। यह साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को सियासी रंग देकर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना सबूत के ये दावे खोखले लगते हैं। ये यात्रा जनता के बीच भ्रम फैलाने का एक प्रयास ज्यादा नजर आता है, ना कि कोई ठोस जन आंदोलन। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के मुख्य चेहरे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में अपनी सियासी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए इस यात्रा को बड़े आंदोलन का रूप देने की कोशिश की है, लेकिन वो सफल हो रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पूर्णिया में बाइक चलाकर और मुंगेर में खानका रहमानी मस्जिद में मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात कर उन्होंने अलग अलग वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने अपने जोशीले भाषणों में नीतीश कुमार की सरकार को खटारा बताकर और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर युवाओं को रिझाने की कोशिश की है। लेकिन इस जोड़ी की रणनीति में कई कमजोरियां हैं। पहली बात, कांग्रेस का बिहार में संगठनात्मक ढांचा बेहद कमजोर है और पिछले विधानसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। दूसरी बात, राहुल गांधी का बिहार में सियासी प्रभाव सीमित है और उनकी बाइक रैली जैसे कदम सियासी स्टंट ज्यादा लगते हैं। तेजस्वी यादव भले ही युवा चेहरे हो, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को बिहार की जनता जंगल राज के रूप में याद करती है। तेजस्वी का दावा है कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यह मजाक लगता है, क्योंकि बिहार की जनता ने बार बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन को चुना है और अब वोटर अधिकार यात्रा में अब अखिलेश यादव की एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के नेता जो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी पकड़ रखते हैं, अब बिहार में महागठबंधन के साथ
कदम ताल करने जा रहे हैं। ये कदम बिहार और यूपी की सियासत को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या अखिलेश की एंट्री से महागठबंधन को कोई बड़ा फायदा होगा? बिहार और यूपी के सियासी समीकरण अलग है। यूपी में सपा का आधार यादव और मुस्लिम वोटरों पर टिका है, लेकिन बिहार में ये समीकरण उतना प्रभावी नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई मजबूत संगठनात्मक ढांचा नहीं है। अखिलेश की मौजूदगी सियासी शोर तो बढ़ा सकती है, लेकिन वोटों में इसका असर सीमित रह सकता है। यूपी में सपा की हाल की हार और बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए अखिलेश का ये कदम जोखिम भरा हो सकता है। उनकी एंट्री महागठबंधन को एकजुट करने की बजाय आंतरिक मतभेदों को और उजागर कर सकती है, क्योंकि हर दल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में है। वोटर अधिकार यात्रा को देखें तो ये एक सुनियोजित सियासी रणनीति है, जिसका मकसद बीजेपी जेडीयू गठबंधन को घेरना है। लेकिन इस रणनीति में कई खामियां साफ नजर आती है। पहली कमी है ठोस सबूतों का अभाव। विपक्ष बार बार वोट चोरी का दावा कर रहा है, लेकिन कोई ठोस दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया गया है। अगर लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं तो विपक्ष को उन लोगों की सूची और दस्तावेज पेश करने चाहिए थे। दूसरी कमी है जनता से दूरी। राहुल और तेजस्वी भले ही जनसभाओं में जोश भर रहे हों, लेकिन बिहार के असल मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ पर उनकी चर्चा कमजोर है। यात्रा का फोकस एसआईआर पर केंद्रित है, जो आम जनता के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है। तीसरी कमी है महागठबंधन में एकजुटता की कमी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर पहले भी तनाव रहा है, और अखिलेश की एंट्री ने यह तनाव बढ़ा दिया है। चौथी और सबसे बड़ी कमी है नीतीश सरकार की मजबूती। नीतीश कुमार ने बिहार में कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क और विकास के कई काम किए हैं, जिन्हें जनता सराहती है। जेडीयू के नेता संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि लालू राज में राहुल गांधी बिहार में बाइक नहीं चला सकते थे, लेकिन नीतीश के शासन में यह संभव हुआ। यह बयान विपक्ष के लिए करारा जवाब है। विपक्ष की ये यात्रा का जवाब बीजेपी और जेडीयू ने अपने तरीके से दिया है। नीतीश सरकार ने एसआईआर को एक पारदर्शी प्रक्रिया बताया, जिसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना था। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार के डर से सियासी ड्रामे कर रहा है। संजय झा ने लालू के शासन की याद दिलाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने भी तर्क दिया कि अगर विपक्ष को एसआईआर में गड़बड़ी का शक था तो उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लेकर हस्तक्षेप किया था और चुनाव आयोग ने कई शिकायतों का समाधान किया है। ऐसे में विपक्ष का ये दावा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं बेबुनियाद लगता है। बिहार की जनता सियासी दाव पेच को समझने में माहिर है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जनता का रुख मिला जुला है। कुछ लोग विपक्ष के दावों को गंभीरता से ले रहे हैं, खासकर वो जिनके नाम मतदाता सूची में गलती से हट गए हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सियासी नौटंकी मान रहे हैं। बिहार में लोग रोजगार, बाढ़ राहत और शिक्षा जैसे मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। विपक्ष की ये यात्रा इन मुद्दे पर कम और सियासी आरोपों पर ज्यादा केंद्रित है, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। बिहार की जनता ने बार बार नीतीश कुमार और बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर भरोसा जताया है। विपक्ष की ये यात्रा सियासी माहौल तो गरमा सकती है, लेकिन वोटों में तब्दील होना मुश्किल लगता है। वोटर अधिकार यात्रा बिहार की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन इसका असल प्रभाव सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तिकड़ी सियासी शोर तो मचा रही है, लेकिन बिहार की जनता को रिझाने के लिए उनका ठोस मुद्दा और विश्वसनीयता की जरूरत है। एसआईआर के खिलाफ उनके दावे बिना सबूत के कमजोर पड़ रहे हैं और नीतीश सरकार की उपलब्धियां उनके लिए चुनौती बन गई है। अब ऐसे में एसआईआर चुनाव के लिए एक अहम मुद्दा बनकर रहता है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनकर रह जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।